हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अर्थशास्त्र और उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड बजट आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बजट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बजट 2022-23 से बनेंगे और यह एक करंट अफेयर के रूप में पूछे जाएंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स में भी ये पूछ जा सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड का जो बजट है इस बार इसमें 12% की वृद्धि हुई है। वो कैसे हुई है वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले साल की 2021-22 की, तो उस वित्तीय वर्ष में टोटल बजट जो है 57,400 करोड़ रुपए था, लेकिन इस वर्ष 2022-23 में बढ़कर 65,571 करोड़ रुपए हो गया। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो इन दोनों के बीच लगभग गैप आ रहा है 8,000 करोड़ रुपए का। तो 8,000 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि हुई है इस बार के बजट में। तो इस हिसाब से 12% आता है इसका जो वृद्धि हुई है। तो देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो उत्तराखंड का बजट है वो 12% अधिक है पिछली बार की बजट से। तो इतना आपको याद रखना है इस स्टेंजा से। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद 14 जून 2022 को देहरादून में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 65,571 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? यहाँ से एक तो आपसे उत्तराखंड जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो उत्तराखंड के वित्त मंत्री है वो कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है। और साथ ही ये क्वेश्चन बनेगा कि जो बजट सत्र हुआ वो देहरादून में हुआ, तो कहाँ हुआ? तो देहरादून में हुआ। कब हुआ ये भी आपको डेट याद रखनी है कि 14 जून 2022 को बजट सत्र विधानसभा में आयोजित किया गया और वित्त मंत्री जो कि बजट पेश करते हैं तो उन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 65,571 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और ये जो बजट था वो राज्य का पूर्ण बजट था। इसका अर्थ है कि टोटल जितना भी पूरा एक तरह से निचोड़ है बजट का वो 65,571.49 करोड़ रुपए है। अब जो इससे पहले 4 महीने के लिए लेखानुदान पारित हुआ था वो हुआ था 21,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि 4 महीने के लिए था वो, तो लेखानुदान पारित किया गया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि यह बजट सर्वसमावेशी है। सर्वसमावेशी मतलब इसमें सभी लोगों का हित है। अब इनमें जो प्रमुख रूप से आते हैं वो कौन आते हैं? नौजवान, किसान, महिलाएं, गरीब लोग और वंचित सहित समाज के सभी वर्गों का इन्होंने ध्यान रखा है, ऐसा कहना था किसका? वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार का वर्ष 2022-23 में आय व्यय का जो अनुमान है वो 51,474 करोड़ रुपए का है। कुल राजस्व प्राप्ति का यह अनुमान है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना है? 51,474 करोड़, और इसमें 24,500 करोड़ रुपए कर राजस्व, 26,973 रुपये करेत्तर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। तो यहाँ पर तो आपसे टोटल बोला गया है 51,474 कुल राजस्व प्राप्ति, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले जो है एक तो है कर राजस्व जो कि 24,500 करोड़ का है और एक करेत्तर राजस्व जो कि 26,973 रुपये का है। अब इस वित्तीय वर्ष में 63,774 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियों का अनुमान बजट में व्यक्त किया गया है। अब वहीं अगर हम व्यय की बात करें यानी कि खर्च की बात करें तो 2022 से 23 के बजट में कुल 65,571 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। कुल व्यय में 49,013 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 16,558 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है। टोटल व्यय आपको पता होना चाहिए कि 65,571 करोड़ रुपए है और ये दोनों आंकड़े जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, जो बजट भाषण हुआ उसमें वित्त मंत्री ने कहा कि जो राज्य के कर्मचारियों का वेतन भत्ता है उसमें लगभग 17,350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि जो पेंशन मद है उसमें 6,703 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा ब्याज की अदायगी के लिए 6,017 करोड़ रुपए प्राविधानित है। तो ये है व्यय का हिसाब, जिसमें कि जो भी राज्य के कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका वेतन और साथ ही उनकी पेंशन और जो भी ब्याज होता है यानी कि जो भी सरकार को ब्याज देना होता है, यानी सरकार जो हमें ब्याज देती है, क्योंकि जो हम लोन लेते हैं यानी कि अपने बैंक में जमा करते हैं अपनी सेविंग्स को, तो उस पर जो हमें ब्याज मिलता है तो वो भी एक तरह से सरकार के द्वारा आता है, तो उसके लिए ये प्रावधान है। अब देखिए, नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राजकोषीय संकेतक का उल्लेख करते हुए कहा कि 2022-23 के आय व्यय के आधार पर
2,460 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा जो है 8,503 करोड़ रुपए है। यह राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सीमा अंतर्गत है। अब यहाँ पर उन्होंने राजकोषीय घाटे की बात करी है कि कितना कितना घाटा यहाँ पर अनुमानित है। अब जितने भी हमने आंकड़े पढ़े हैं वो यहाँ पर लिखे हैं कि कुल बजट हमारा कितना है इस बार का 65,571 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां कितनी हैं 63,774 करोड़ रुपए। कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 51,474 करोड़ रुपए। अब कर राजस्व की बात करें तो इतना है, और स्वयं का कर राजस्व इतना है, यानी कि ये रेवेन्यू होते हैं। वेतन भत्ते जो कि मैंने आपको बताया कि अभी कर्मचारियों के लिए होते हैं वो इतना है, पेंशन इतना है, और ब्याज जो देना होता है सरकार को लोगों के लिए तो वो इतना है। तो इस पेज में हमने टोटल इतने आंकड़े पढ़े हैं उत्तराखंड बजट 2022 से 23 के। तो अब हम देखेंगे उत्तराखंड बजट 2022-23 के कुछ मुख्य बिंदु। सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है कुछ योजनाएं और उन पर जितना भी करोड़ रुपए का बजट बना है तो वो सारा यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, जो कि उत्तराखंड में रह रहे जो सीमावर्ती गाँव है वहाँ के लिए विकास के लिए जो योजना है उसके लिए 20 करोड़ रुपए है। इसी तरह से फिटनेस उपकरण मद, ये सभी गो सदनों के लिए, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी के लिए, ये सभी आपकी योजनाओं के लिए कितने कितने हैं वो सभी लिखा है। जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़ रुपए, सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए इतना, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ रुपए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो है बजट वो किस योजना के लिए दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, किसान, परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन के लिए, इन सभी के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और साथ ही साथ नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का है। सामान्य ओबीसी छात्रों की निःशुल्क पुस्तकों के लिए इतना है। उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए इतना है। तो इस तरह से ये योजनाओं के लिए लिखे हैं। और लेकिन जो कुछ बड़ी योजना है ये प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, ये वाली जो योजना है वो बड़ी योजना है, इसके लिए अधिक बजट का प्रावधान है। और ये सारी योजनाओं के लिए थोड़ा कम है, लेकिन इन सभी में सबसे अधिक किसके लिए है, वृद्धावस्था, विधवा, इन सभी लोगों के लिए है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमुख योजना है, जो कि बड़ी योजनाएं होती हैं, इनके लिए लागत भी अधिक लगती है। तो उनमें से कौन कौन सी हैं? सबसे अधिक तो है आपका 14,387 करोड़ रुपए की बाह्य सहायतित योजना की केंद्र सरकार ने सौगात दी है। और देखिए स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1,600 करोड़ रुपए की योजना, 2,812 करोड़ रुपए की अर्बन योजना की स्वीकृति, 1,750 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून मसूरी परियोजना को भारत सरकार की स्वीकृति मिली है। 1,930 करोड़ रुपए से टिहरी झील का विकास हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक टिहरी झील को एक तरह से पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, तो उसके लिए बड़े लेवल पर काम हो रहा है, इसलिए 1,930 करोड़ रुपए का वहां पे बजट पेश हुआ है। तो ये तो है उत्तराखंड के कुछ मुख्य बिंदु जो कि बजट 2022-23 के हैं कि किस योजना के लिए कितना बजट यहाँ पर पेश किया है। अब नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा यहाँ पर पूरे बजट का, संपूर्ण बजट का सार यहाँ पर दिया गया है कि किसके लिए कितना आंकड़े हैं, कितने वास्तविक आंकड़े क्या है, बजट का अनुमान कितना है, पुनरीक्षित अनुमान कितना है, ठीक है, बजट का टोटल अनुमान कितना है। ये 2020-21, 21-22, फिर 21-22, फिर 2022-23, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा इस बार का बजट है, तो जो 2022 से 23 है। तो यहाँ पर पूरे पॉइंट वाइज लिखा गया है। सबसे पहला है राजस्व प्राप्तियां, जिसके अंतर्गत दो चीजें आती है, कर राजस्व और करेत्तर राजस्व। ये मैंने आपको अभी पैराग्राफ वाले में दिखाया फर्स्ट पेज में कि राजस्व प्राप्तियां कितनी है इस बार, 51,474, जिसमें कि कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 24,500 है और करेत्तर राजस्व 26,973 है। पूंजी प्राप्तियां, जैसे कि जो भी सरकार ने किसी को ऋण दिया होगा या फिर कहीं से उसका लाभ हो रहा होगा या फिर किसी को उधार दिया होगा और वो ब्याज के साथ लौटा रहे होंगे, तो उन सभी की पूंजी प्राप्तियां कितनी हुई है, 12,300 करोड़ रुपए, ठीक है। ये सारे आंकड़े करोड़ों में है। और आपका है कुल प्राप्तियां यहाँ पर दी गई हैं 1+4 तक, सारी प्राप्तियां 63,774 करोड़, ठीक है। फिर आता है राजस्व खाते, ब्याज अदायगी, पूंजी खाते, पूंजी परिव्यय, ऋणों की अदायगी, ऋण व अग्रिम, और कुल व्यय यहाँ पर बताया गया है। कुल खर्च कितना है, 65,571 रुपए। और घाटा कितना आया है, राजकोषीय घाटा कितना आया है, राजस्व घाटा जो है 2,460 करोड़ और राजकोषीय घाटा
8,503 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर प्रारंभिक घाटा कितना है, 2,485 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर ये 18 पॉइंट दिए हैं और पूरे सभी आंकड़े दे रखे हैं 2022 से 23 के भी और इससे पहले के सालों के भी सारे आंकड़े दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 के आपके पेज नंबर 70, 71, 72, इनमें ये उत्तराखंड का बजट दिया है, उसका पूरा सार दिया है, बजट के आंकड़े दिए हैं, प्रमुख योजनाएं जो भी आपको देखनी है कि किस में कितना बजट लगा है, तो वो सब भी आप देख सकते हो। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं क्या क्या हैं। तो इतना आपको उत्तराखंड के बजट के लिए पढ़ना है। अभी इसके लिए एक और पार्ट बचा हुआ है जिसमें कि आते हैं जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट, यानी कि ऐसा क्या है 2022 से 23 के बजट में जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बजट के रूप में। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और बाकी अगली वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो बजट की आपकी 2 वीडियो बनेगी और ये वीडियो फर्स्ट है, सेकंड पार्ट में नेक्स्ट डे बना दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करते हुए जाएंगे, जितने भी करंट अफेयर और उत्तराखंड जीके के टॉपिक हो रहे हैं। आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।